दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में, शांति और समर्पण का रास्ता। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मानता है कि ईश्वर एक है। इस्लाम का मतलब ही है शांति और समर्पण। अरबी भाषा में इस्लाम का मतलब होता है खुद को ईश्वर की इच्छा के हवाले कर देना। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोग इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम सभी जातियों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ रहने और भाईचारे का संदेश देता है। इस्लाम में ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। अल्लाह सबसे शक्तिशाली, दयालु और कृपालु है। अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है और सभी इंसानों को अपना खलीफा बनाया है। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह ने अपनी बातें, अपनी शिक्षाएं पैगंबरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई हैं। इस्लाम के अनुसार आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस्लाम की शुरुआत मक्का की रेत से। इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब में हुई थी। इस्लाम का जन्म स्थान मक्का है, जो आज के समय में सऊदी अरब में है। उस समय अरब में बहुत बुराइयां थीं। लोग मूर्ति पूजा करते थे, छोटी बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था और गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार होता था। ऐसे समय में अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक अच्छे परिवार से थे। वो बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो उन्हें अल्लाह की तरफ से पहला संदेश मिला। इसके बाद अगले 23 साल तक अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी शिक्षाएं भेजी। इस्लाम के 5 स्तंभ, आस्था और कर्म का मार्ग। इस्लाम के 5 स्तंभ इस्लाम के 5 सबसे जरूरी नियम हैं। ये स्तंभ इस्लामी जीवन की नींव है। ये 5 स्तंभ है। पहला, शहादा, ईश्वर एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं, इस पर विश्वास। दूसरा, सलात, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा, ज़कात, अपने पास जो भी धन दौलत है उसका कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंद लोगों को देना। चौथा, रोजा, रमजान के पवित्र महीने में सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक खाना पीना छोड़ देना। और पांचवा, हज, जिंदगी में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। यह उन लोगों के लिए है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। कुरान ईश्वरीय मार्गदर्शन का स्रोत। कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है। मुसलमानों का मानना है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी भाषा में उतारा गया था। कुरान में 114 अध्याय हैं। कुरान में जिंदगी के हर पहलू के बारे में बताया गया है। ईश्वर की इबादत कैसे करें, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें और एक अच्छा और सदाचारी जीवन कैसे जिएं। कुरान को दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी किताबों में से एक माना जाता है। इस्लाम की मुख्य बातें। एक, ईश्वर में विश्वास। इस्लाम में कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर हर मुसलमान को विश्वास करना चाहिए। ये बातें इस्लामी आस्था की नींव हैं। पहला, ईश्वर एक है, इसे तौहीद कहते हैं। इस्लाम में सबसे जरूरी मान्यता ईश्वर की एकता है। मुसलमानों का मानना है कि ईश्वर एक है और उसका कोई साथी नहीं है। दूसरा, फरिश्ते। मुसलमानों का मानना है कि फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। वे अल्लाह के हुक्म मानते हैं और मनुष्यों की मदद करते हैं। तीसरा, पैगंबर। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह ने समय समय पर पैगंबर भेजे हैं ताकि वे लोगों को सही रास्ता दिखा सकें। इस्लाम के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। चौथा, ईश्वरीय पुस्तकें। मुसलमान कुरान के साथ साथ अन्य ईश्वरीय पुस्तकों जैसे कि तौरात, जबूर और इंजील पर भी विश्वास करते हैं। पांचवा, क़यामत का दिन। मुसलमानों का मानना है कि दुनिया का अंत एक दिन जरूर होगा और उस दिन सभी मरे हुए लोग फिर से जीवित हो जाएंगे। उस दिन सभी लोगों को उनके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब देना होगा। छठा, तकदीर। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। जीवन का उद्देश्य, ईश्वर की इबादत और मानवता की सेवा। इस्लाम के अनुसार जीवन का उद्देश्य अल्लाह की इबादत करना और लोगों की सेवा करना है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में न्याय, समानता, करुणा और दया का व्यवहार करना चाहिए। इस्लाम हमें प्रोत्साहित करता है कि हम ज्ञान हासिल करें, मेहनत करें और समाज के लिए कुछ करें। इस्लाम शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है।